दोस्तों, स्प्रिंग बूट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट को हम S2 डेटाबेस के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, S2 डेटाबेस हम यदि ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना चाहें S2 डेटाबेस के कंसोल को, तो हम कैसे कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों कि S2 डेटाबेस होता है और इन मेमोरी डेटाबेस होता है। राइट, तो एज लॉन्ग एज आपका एप्लीकेशन रनिंग है तो जो भी डेटा है आपके डेटाबेस में परसिस्ट रहेगा, और जैसे ही एप्लीकेशन स्टॉप हो गया तो एवरीथिंग इज गोइंग टू डिलीट। राइट, नथिंग यू कैन कीप एज ए लाइक रियल डेटाबेस। राइट, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम स्प्रिंग बूट के साथ S2 डेटाबेस के कंसोल को इनेबल करेंगे। दूसरी बात ये कि S2 डेटाबेस हमें कहाँ यूज करना चाहिए। तो बेसिकली जब भी आप यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं, राइट, डेटाबेस से कुछ यूनिट टेस्ट केस लिखना होगा डेटाबेस के इंटरैक्ट्स के साथ, तो यूजुअली S2 डेटाबेस का हम यूज करते हैं। और काइंड ऑफ POC वगैरह प्रोजेक्ट करते हो, POC काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर S2 डेटाबेस का यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ स्क्रैच, सो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, एंड हियर आई विल गिव स्प्रिंग बूट विथ S2 डेटाबेस। राइट, S2 डेटाबेस क्या होता है? इन मेमोरी डेटाबेस, ये आपको दिमाग में रखना है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक टाइप, जावा वर्जन, पैकेजिंग एंड लैंग्वेज आई कीप एज इट इज। पैकेज भी मैं एज इट इज रहने देता हूँ। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। राइट, हियर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट सम डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले S2 डेटाबेस, जैसे यहाँ लिखा हुआ फ्रिक्वेंटली यूज्ड, जो जो फ्रिक्वेंटली यूज किए हैं वो सब यहाँ चॉइस आ रहा है। नहीं तो आप यहाँ पर लिख के भी सर्च कर सकते हो, लाइक S2 डेटाबेस कर लिया। उसके बाद सेकेंड डिपेंडेंसी आई एम गोइंग टू ऐड स्प्रिंग वेव। राइट, उसके बाद स्प्रिंग बूट डेव टूल्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ। रीज़न इज़ दैट कि जब भी मैं कुछ एप्लीकेशन में चेंज करूँ, आई डोंट वांट टू रीस्टार्ट माय सर्वर। राइट, तो यहाँ स्प्रिंग वेव मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है गाइस कि स्प्रिंग क्योंकि S2 डेटाबेस के कंसोल का एक्सेस करने के लिए आप वेब बेस्ड का प्रोजेक्ट होना जरूरी है। राइट, उसके बाद स्प्रिंग डेटा JPA मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि फ्यूचर में लेट्स से कि S2 डेटाबेस हमारे क्लास पाथ में ऑलरेडी है, कुछ करंट ऑपरेशन करना चाहे तो इसी प्रोजेक्ट में हम कर लेंगे। और इतना डिपेंडेंसी सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे एंड फिनिश। नाउ हियर प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड एंड हियर यू कैन सी सो हमारा बूटस्ट्रैप क्लास इज हियर। राइट, नाउ गाइज, आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाकर सबसे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन करना होगा, डेटा सोर्स करना होगा। बेसिकली स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL। ऑफकोर्स डेटा सोर्स URL आपको स्पेसिफाई करना होगा। इसका क्या है? JDBC कॉलन, डेटाबेस S2 है तो S2 कॉलन, राइट, MEM, मतलब इन मेमोरी डेटाबेस होता है, इसीलिए MEM। और उसके बाद जो भी डेटाबेस का नाम, जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ TestDB, कुछ भी डेटाबेस का नाम आप दे सकते हैं। यहाँ तक तो फिक्स है JDBC कॉलन S2 MEM। और उसका ए डेटाबेस नाम, जैसे मैंने TestDB दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं TestDB की जगह पे। राइट, तो अभी एज ऑफ नाउ जस्ट सिंगल प्रॉपर्टी का एंट्री मैं करता हूँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। ऑफ कोर्स यू कैन डू सम more entry over here so that you can customize many more things in S2 database, लेकिन as of now just I am giving this mandatory property name। right, उसके बाद दोस्तों एक और बात बता दूं कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आप एप्लीकेशन स्टार्टअप में इस TestDB में जो DB क्रिएट होगा, TestDB ऑन द फ्लाई, तो इसमें आप चाहो तो टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसमें डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। राइट, उसके लिए कुछ नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना होगा आपको। SRC मेन जावा में आपको सिक्वल फाइल क्रिएट करना होगा, और सिक्वल फाइल जो DDL क्वेरी जो कंटेन करेगा, जो फाइल, उसका नाम देना होगा स्कीमा, SCHEME, schema.sql। राइट, तो इसमें हम रखेंगे टेबल क्रिएशन वाली सिक्वल क्वेरी। राइट, तो ये रख देता हूँ मैं ये क्वेरी बहुत सिंपल है, DDL क्वेरी है। राइट, सबसे पहले क्या है कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एम्प्लॉय टेबल, तो उसको डिलीट करेगा, फिर ये टेबल क्रिएट कर देगा। राइट, pretty simple। now once table is created, then I want in application startup itself कि इसमें कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाए। राइट, सो फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट वन मोर स्कीमा फाइल, मतलब DDL के लिए, और उसका नाम देना होगा data.sql। राइट, और इसमें एक क्वेरी मैं डाल देता हूँ, इंसर्ट क्वेरी। राइट, नाउ इफ़ यू राइट क्लिक एंड ओपन
एज टेक्स्ट एडिटर, देन हियर यू कैन सी वी हैव इंसर्ट क्वेरी। और आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्डर स्प्रिंग कैसे डिसाइड करेगा कि पहले स्कीमा को एक्सिक्यूट करना है, फिर इंसर्ट वाला क्वेरी को, डेटा वाला को करना है। तो लेट मी टेल यू गाइज, ये स्प्रिंग बूट ऑलरेडी और उसको पता है कि स्कीमा डॉट एसक्यूएल देखेगा तो सबसे पहले स्कीमा वाली फाइल को रन करेगा, राइट। स्कीमा वाली फाइल को रन करेगा ताकि टेबल क्रिएट हो जाए, और उसके बाद डेटा वाला समझ जाएगा अच्छा इसमें डीडीएल होगा। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है स्प्रिंग बूट में, राइट। नो नीड टू वरी अबाउट यू कि इसका ऑर्डर क्या होगा, राइट। स्प्रिंग बूट विल टेक केयर, राइट। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे और स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट को एज ए स्प्रिंग बूट ऐप। सो जस्ट आई हैव स्टार्टेड एज ए स्प्रिंग बूट ऐप। और आप देखेंगे यहाँ कंसोल को आपको वॉच करना है। कंसोल में आप देखेंगे तो टॉमकैट 8080 पे स्टार्ट हो गया, राइट। एंड लुक एट हियर, कह रहा है कि S2 कंसोल अवेलेबल एट S2 हाइफन कंसोल, मतलब और आप कह रहा है कि डेटाबेस अवेलेबल एट, ये जो हमने URL दिया है वहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। तो आपको जाना है ब्राउज़र पे और यहाँ लिखना है http://localhost8080/h2 console, राइट, जो बता रहा है कंसोल। और एंटर प्रेस करना है तो देख सकते हो कि S2 डेटाबेस का कंसोल आ गया, राइट। सब कुछ एज इट इज़ छोड़ना है आपको, राइट। यहाँ आपको DB URL वही देना है जो हमने अपने प्रॉपर्टीज़ डॉट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में मेंशन किया था, एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देना है, राइट। और इसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है तो ऐसे हमें रहने देना है। आप ऑफकोर्स इसको भी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। पासवर्ड एम्प्टी रहता है, यूज़र नेम पासवर्ड ये सब कस्टमाइज़ करना चाहो तो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो हम बाद में बात करते हैं। और सबसे पहले जब पहली बार आप ओपन करेंगे तो टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हो टेस्ट सक्सेसफुल दे रहा है, उसका कनेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो हमने DDL और DML दिया था उसके अकॉर्डिंगली टेबल क्रिएट हो चुका है गाइस, राइट। और टेबल क्रिएट हो चुका है, इसको हम एक्सिक्यूट करना चाहें तो एक्सिक्यूट करके देख सकते हैं कितने डेटा इंसर्ट हुए हैं। तो देख सकते हो कि 3 डेटा इंसर्ट हुए हैं, क्योंकि आप जाओगे तो DDL में जो हमने स्पेसिफाई किया था, DDL में कितने रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए कहा था, 3 रिकॉर्ड को, राइट। 3 रिकॉर्ड को, तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, राइट। एंड DDL के अकॉर्डिंगली, स्कीमा के अकॉर्डिंगली टेबल भी क्रिएट हो चुका है, राइट। तो एप्लीकेशन स्टार्टअप में कभी कभी क्या होता है कि हम टेबल DB क्रिएट करके उसमें कुछ टेबल क्रिएट करना चाहे, राइट, तो भी हम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ CRUD ऑपरेशन इन S2 डेटाबेस एज वेल, राइट। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में कुछ और भी चीज़ आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख के रखा है, आप मैनुअली चाहो तो टाइप कर सकते हो। जैसे इतनी चीज़, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है जो हमने नहीं दिया था, तो मैं ये दे देता हूँ। जैसे स्पेसिफाइंग ड्राइवर नेम, ड्राइवर क्लास नेम ऑप्शनल था, लेकिन आप चाहो तो दे सकते हो। यूज़र नेम यहाँ कस्टमाइज कर सकते हो, मैंने ऐसे दिया। यहाँ जो भी यूज़र नेम दोगे तो यहाँ लॉगिन करने के समय S2 डेटाबेस में वही यूज़र नेम देना होगा, राइट। एंड पासवर्ड भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। यहाँ पर पासवर्ड मैंने एम्प्टी रखा है, आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। एंड स्पेसिफाइंग डेटाबेस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो ऑप्शनल। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, आप चाहो तो जो S2 का जो कंसोल है, कंसोल जो क्या होता है S2 हाइफन कंसोल करके थे, वो भी आप क्या कर सकते, कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए लिखना होगा स्प्रिंग, राइट, S2 डॉट कंसोल पाथ, राइट, कंसोल पाथ। और लेट्स से कि यहाँ पर मैं सिर्फ S2 दे दिया, तो आप इसका क्या हो जाएगा, इसका जो पाथ हो जाएगा S2 होगा सिर्फ, इंस्टेड ऑफ S2 हाइफन कंसोल। इसको सेव करते हैं, चूँकि स्प्रिंग बूट डेव टूल्स इज ऑन प्लेस, तो ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है। एंड लुक एट हियर नाउ, URL क्या हो गया, /S2 हो गया, इंस्टेड ऑफ //S2 कंसोल, राइट। तो आप चाहो तो इसका URL या कंसोल भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हम नहीं सीख सकते। तो मैं यहाँ जाऊँगा, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। और S2 कंसोल के जगह पर सिर्फ S2 करना है, और यू कैन सी कि डेटाबेस का कंसोल यहाँ दिख रहा है। अब टेस्ट करना है, कनेक्ट हो रहा है अभी भी, और कनेक्ट करना है तो हो गया, राइट। आप चाहो तो टेबल पर फिर से क्वेरी भी कर सकते हो, यू कैन सी द डेटा, राइट।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा कि स्प्रिंग बूट और S2 डेटाबेस को इंटीग्रेट करके हम कैसे S2 डेटाबेस के कंसोल को इनेबल कर सकते हैं, राइट। और जहाँ जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्टअप है उसमें हम कैसे टेबल क्रिएट करके उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। बस इतने इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगली वीडियो।